कहा कि भाई पहले जो है कि जय एमपी साहब पहले दिन से मैं समझता हूँ कि जो है साथ चल रहा है और मैं समझता हूँ आखिरी दिन तक साथ रहेगा कुलवंत आपका। आपने इतना जो है ये हमारा आपका जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि ये जो हर तरह का अग्नि परीक्षा आपने और हमने उसमें दी है, हर तरह का समय देखा है, सत्ता देखी है, विपक्ष देखी है, संघर्ष देखा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने ये कहा कि भाई कई प्रोग्राम मांग रहे थे तो आज आपने प्रोग्राम यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ो, पूरे गांव के सहयोग से और सभी पूरे इलाके के सहयोग से इतना अच्छा इतना सफल प्रोग्राम ऐसी सर्दी में, क्योंकि आज तड़के तो न्यू भी दिखता था कि पता है सूर्य तो निकलने को चांस ही नहीं था, मैं भाई प्रोग्राम बिक रहा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत आज के सफल प्रोग्राम से। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप आए। जितनी सर्दी है उतनी जो है आपने गर्म जोशी से आशीर्वाद दिया और हमारा हौसला बढ़ाने का आपने काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मगर हम तो लड़ाई लड़ते हैं, मगर ये मुझे दुख एक बात का है कि ये बेरोजगारी में, आज महंगाई में और भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 इसकी तो टीस है, लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार के अहंकार में भी नंबर 1 बन गया हरियाणा। इतना काम कुछ किया नहीं, मगर घमंड इतना, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। किसान आंदोलन में 1 साल तक किसान बैठा रहा, किसान पे इतना अत्याचार, 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, घर बर्बाद हो गए। लेकिन छोटे से छोटे पदाधिकारी ने यह नहीं कहा कि भाई हमें दुख है, हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। सहानुभूति प्रकट करने की एक लाइन आज तक किसी बीजेपी की तरफ से नहीं आई। क्या ये किसान देश के नागरिक नहीं थे? क्या दूसरे नागरिक के दुख को अपना दुख मानना किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य नहीं होता? अहंकार इतना, मनरेगा के मजदूर गए अपना मनरेगा की दहाड़ी भरवाने, उन मजदूरों पर लाठीचार्ज, और आज हम कहना चाहते हैं, भी ज्ञापन दे रहे थे मनरेगा के मेटों को भी पक्का करेंगे, दिहाड़ी भी मनरेगा की जो है पूरे साल मनरेगा लागू करेंगे और देश में सबसे ज्यादा मनरेगा का देने का काम कराएंगे हरियाणा के अंदर। उन पे लाठीचार्ज, हमारे सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। आज मैं कहना चाहता हूं सरपंचों को, इस सरकार ने तो आपको लाठियां दी, लेकिन हमारी सरकार बनते ही आपके हाथ में कलम पकड़ाएंगे और कलम में ताकत देने का काम करेंगे, आपके अधिकार देने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, इस सरकार ने तो आपको लाठियां दी, कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, ये हमारे खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियां दिल्ली के अंदर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी, हमारी अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम इस सरकार ने किया। और ये जो सरकार के मुख्यमंत्री, सारे हमारे मंत्री जो एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने जब वो मेडल लेके आती हैं, ये वही लोग हैं जो अहमदाबाद भी पहुंच गए थे। वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद सारे लाइन लगा के पहुंच गए थे कि हिंदुस्तान जीते तो सबसे पहले फोटो तरवाएं, लेकिन उन्होंने, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं, इन्होंने आज तक उन बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए, उन बहन बेटियों के लिए एक शब्द भी कहने का काम नहीं किया, उनका इतना अपमान करने का काम किया। मैं अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और जिस दिन सरकार आएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, देश में हमारी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं। किसानों को कहना चाहते हैं, जिन किसानों को 750 किसानों की जान इस सरकार के अंदर कुर्बान हो गई, सरकार आते ही हमारे प्रदेश के किसान को दोबारा से सबसे ज्यादा मान सम्मान, और देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान, और देश में एमएसपी की गारंटी किसी प्रदेश में अगर लागू होगी, कानूनी गारंटी, तो हरियाणा के अंदर उस कानूनी गारंटी को लागू करवाने का काम करेगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो 5100 की पेंशन पे जिनके साथ धोखा हो गया, उनको हम कहना चाहते हैं, प्रदेश के बड़े बुजुर्गों को जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस दिन सरकार आएगी उसी दिन अगली तारीख से देश में सर्वाधिक हमारे बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। अगले दिन हम देश के अंदर डंके की चोट पे करेंगे, छुट्टी बोल के करेंगे। आज जो हमारे सारे पूरे प्रदेश महंगाई ने कमर तोड़ने का काम किया, अदानी के साथ समझौता करके, भ्रष्टाचार करके,
देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा के अंदर। हरियाणा का गरीब आज बिजली के बिल भरता भरता आज हरियाणा का गरीब आज इतना परेशान है। हम कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सुक्खू सरकार की तर्ज पे जिस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, उसी सरकार की तरह पहले दिन से हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली में दिलवाने का हम काम करेंगे। और ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। आज हम कहना चाहते हैं हरियाणा के नौजवान से जो सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी झेल रहा है, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन बेरोजगारी में नहीं, रोजगार सर्जन में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और 2 लाख पद जो समाप्त कर दिए सरकार ने, पहली कलम से 2 लाख पदों की पक्की भर्ती निकलवाने का काम करेंगे। इस कौशल योजना और कच्ची भर्ती की बात को हम समाप्त करने का काम करेंगे, ताकि हर घर में नौजवान को रोजगार मिले, पढ़े लिखे मेरे भाई को अपने भविष्य का एक सहारा मिले। और मैं कहना चाहता हूं जिस सरकार ने हरियाणा के आपस के भाईचारे को अपना औजार बना के भाई को भाई से उलझाकर जिस हरियाणा ने अपनी राजनीति करने का काम किया है, ऐसा धिक्कार है इस सरकार पे। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ जिस दिन हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे को चट्टान की तरह आपस में प्यार और प्रेम और आपस का भाईचारा सबसे मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, भाई कह रहा सिलेंडर, भाई को सारी चीजें याद हैं। जब हमारी सरकार थी तब सिलेंडर कितने का था भाई? 400 का था। और ईव सिलेंडर 1100 तक भी हो गया, बीच में कम ज्यादा होता रहता है, मगर 1000 किलो में रहता है। तो भाई जो हमारी सरकार बनेगी, हमारी सारी काकी ताई सारी बैठी हैं, जब सरकार बनेगी पहली कलम से भाई सिलेंडर को हर हमारी महिला शक्ति, हर गृहिणी को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है, ये हमारे सारे संकल्प हैं। और हरियाणा को दोबारा से नंबर 1 विकास में, आपस के प्यार में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। हरियाणा दोबारा कितना नुकसान कर दिया, एक कोई बड़ी परियोजना हरियाणा में लेके नहीं आए, बड़ी बड़ी परियोजना खोस ली गई। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता, जो 3 अपने जिलों के बीच में, हिसार, भिवानी और रोहतक, 3 जिलों के बीच में, हरियाणा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दूसरा जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद अब नोएडा चला गया, जेवर, यूपी सरकार खोस गई, यहाँ मंजूर कराया था। हिसार के अंदर भी एयरपोर्ट मंजूर कराया था। ये 2 एयरपोर्ट आते कितना मैं समझता हूँ विकास की तरफ हमारा पूरा इलाका आगे जाता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी लड़ाई लड़नी बहुत बाकी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबसे दिल की बात मैं पूछना चाहता हूँ। भाई लड़ाई तो इनसे लड़ रहे हैं, और इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं तो निशाने पे भी इनके हम रहते हैं। ये हर तरह के साजिश षड्यंत्र रचते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ हर तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा कि वापस लोकसभा नहीं पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वहीं बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी खुद 3 बार लोकसभा के बीच में उस चुनाव में आए। सारे देश की जो है बीजेपी की, इस बार भी हम निशाने पे हैं। किसान आंदोलन में हम निशाने पे थे क्योंकि किसान के साथ खड़े थे। महिला खिलाड़ी आंदोलन में हम निशाने पे हैं। सारी देश की बीजेपी निशाने पे लेती है। आरोपी जो है आपको पता है, जो मुख्य आरोपी है वो किसी का नाम लेता है तो हमारा नाम लेता है, हम इनके निशाने पे रहते हैं। लड़ाई इनसे लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है, साजिश है, षड्यंत्र है, सत्ता बल है, दिल्ली में सरकार है, चंडीगढ़ में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मीडिया बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है, धन बल इनके पास है। हमारे पास इस लड़ाई में कुछ है तो आपका आशीर्वाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप मानना मेरी बात। थारा बालक हूं, तो हमने भाई एक बात बताने आया हूं।